मौजूद है हमारे साथ रतन रंजन और ये अपनी कहीं ना कहीं साइकिल के साथ अब सवार होकर पद यात्रा में निकल चुके हैं, क्या कहिएगा? बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता यात्रा है, उसमें सारे सनातनी जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जो जातिवाद को भूल के, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है हमारे लिए हिंदुत्व सनातन, उसको लेके हम लोग उस सम्मान को लेके वृंदावन तक जा रहे हैं। और इस यात्रा का 7 उद्देश्य है जो बाबा बागेश्वर धाम जी ने हम लोग को दिया है और उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो जो 7 उद्देश्य है वो जन जन तक पहुंचाना है। सबसे देखिए, पहला उद्देश्य है समाज में समरसता लाना है, एकता लाना है और जो भेदभाव है, आपसी भेदभाव है, उसको खत्म करना है। दूसरा संकल्प है भारत को एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बनाना है। तीसरा संकल्प है माँ यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, जो दिल्ली से काम शुरू हो गया है। हाँ, दिल्ली में सवाल भी उठे हैं, खूब सवाल नहीं उठे हैं। सवाल उठे हैं तो उसको जवाब भी हम लोग दिए हैं, तमाचा मार मार के जवाब दिए हैं। डुबकी लगा लगा के छठ पूजा में हम लोग डुबकी लगा लगा के उस सवाल का जवाब दिए हैं। पानी दिखा दिखा कर, सूंघ सूंघ कर पानी दिखाए हैं उनको। फिल्ट्रेशन का पानी था, सवाल उठा था। फिल्ट्रेशन तो ये कहा था, ये इनके समय में कहा था वो फिल्ट्रेशन। वो तो पैसा भी खा गए मोदी जी से। इस बार तो मोदी जी ने पैसा भी नहीं दिया, दिल्ली सरकार ने अपनी जेब से लगाया है। मोदी जी से 1 रुपया नहीं लिया है। दिल्ली सरकार ने अपने दम पे छठ घाट भी बनाया और यमुना को साफ किया, उसमें करोड़ों लोगों को डुबकी भी लगाया, छठ पूजा भी हुआ। दिवाली में पटाखे भी पूरी रात छोड़े हैं। पूरे भाईजान को हम लोग सोने नहीं दिए, रात दिन रात भर पटाखे छोड़े हैं। हाँ, ग्रीन पटाखे छोड़े, पटाखे छोड़े, पटाखा ग्रीन हो चाहे वो लाल हो चाहे ब्लू हो, पटाखा छोड़ने से मतलब है। पटाखा पूरी रात छोड़े हैं। आजादी मिली हम लोगों को ना पटाखा छोड़ने से। पिछली आजादी ग्रीन पटाखे के लिए मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। महाराज क्या कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जाए अपना जगह जहाँ फैसला चला, हमारे धर्म और हमारे त्योहार में टीका टिप्पणी ना करे सुप्रीम, नहीं तो उधर भी पटाखा छोड़ देगा कोई जाके। देखिए उद्देश्य सुनिए, ब्रज धाम को मांस और मदिरा से मुक्त करना है। अच्छा। और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलवाना है और प्राचीन जो वृंदावन का है सभ्यता संस्कृति विरासत, उसको बचा के रखना है। और जो लास्ट जो संकल्प है बाबा का, वही पूरा करना है हम लोगों को। कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य जो है कि मंदिर का निर्माण करवाना है। बन जाएगा? वो कहाँ नहीं बनेगा। हम अपने जमीन पे, हम अपने घर पे कुछ भी करें। अरे यादव तो विरोध में खड़े हैं, अब कह रहे हैं नहीं, ये गलत। कोई यदुवंशी कोई विरोध में नहीं है, सब समर्थन में है। कुछ लोग भटके लोग जो है ना, कटिंग छटिंग करवा के जो यदमूल्य हो गया है, वही लोग विरोध में है। असली जो यदुवंशी है वो तो एकदम ईंट लेके तैयार है पहुंचने के लिए। तो 7 संकल्प है और पूज्य महाराज बाबा बागेश्वर जी के सानिध्य से हम लोग उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए ये यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं। आपने कहीं देखा है कि कहीं कोई पथराव हुआ, कहीं लूटपाट, कहीं दुकानें लूट ली, कहीं छेड़छाड़ नहीं ना, कहीं अस्त्र का प्रदर्शन, कहीं काट देंगे मार देंगे का नारा नहीं। वही दूसरा अगर धर्म का ये अगर ऐसा होता तो अभी तक दिल्ली फरीदाबाद लूट गई होती। हाँ, लूट गई होती। ये सनातन की शक्ति है, ये सनातन की शक्ति है। ये हमारे ऊपर कृपा है। ये संत महात्माओं का वचन है कि हम शांति से चल रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। रास्ते में फूल से बिछा के हम लोग का स्वागत हो रहा है। देखा है कभी कोई यात्रा में कि गांव वाले फूल बिछा के, कारपेट बिछा के स्वागत कर रहे हैं? कांवड़ यात्रा भी देखा आपने ना, और तांडव यात्रा भी आप देखेंगे। अब बाबा कह रहे हैं, भड़का कहाँ रहे हैं हम? ये कौन अब कह रहे हैं कि एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, तो ये भड़काने वाला बात क्या हो गया? जो माला पहनेगा उसको हम लोग माला पहनाएंगे और जो भाला से मानेगा उसको हम लोग भाला भोंकेंगे। राक्षस लोग को अभी जैसे देखिए, पहले यज्ञ होता था, राक्षस लोग आता था, तो राक्षस आज भी है लेकिन वो मानव रूपी में आ रहा है। कुछ ऐसे राक्षस हैं जो कोई राक्षस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा है, हम यात्रा नहीं होने देंगे। कोई कह रहा है कि हमारी भावना आहत हो जा रही है, हम यात्रा नहीं होने देंगे। कोई राक्षस कह रहा है कि बाबा भड़का रहे थे। ये राक्षस ही है ना, ये दानव प्रवृत्ति के लोग सब। अच्छा, हाँ। अच्छा ये बताइए, इस यात्रा में अगर कोई मुस्लिम आता है उसका स्वागत होगा या नहीं? स्वागत होगा, स्वागत होगा, काहे नहीं होगा, स्वागत होगा। देखिए ये यात्रा का ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी के विरोध है, चाहे हम किसी दूसरे धर्म का विरोधी है, चाहे अपमान, सबका सम्मान। लेकिन जो यात्रा में आएगा
उसको हम लोग हनुमान चालीसा भी सिखाएंगे, है ना, झाल करताल बचाना भी सिखाएंगे, हाँ, शिव तांडव भी करना सिखाएंगे। तो अच्छी बात है ना, तारी के साथ साथ मुझ भी रखना सिखाएंगे। अगर कोई आता है तो मतलब पूरी तरीके से उसका स्वागत बिल्कुल करेंगे। स्वागत किया जाएगा, फूल माला से स्वागत करेंगे, कारपेट बिछा के स्वागत करेंगे कि आप आइए। और वो भी तो कहाँ से आ रहे हैं, पहले गए तो यहीं से थे ना, गए यहीं से। अब सुबह का भूला अगर शाम में घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। तो हिंदुओं से ज्यादा जगाने की जरूरत उनको है। तो जग तो रहे हैं, ये फैज मोहम्मद, ये नाजिया, ये सब जग तो रहे हैं, ये सब जग रहे हैं, ये घर वापस आ रहे हैं। तो हाँ, अबे तो डरे कहीं वो वैसी ना वापस आ जाए घर। हाँ, अगर वो ऐसे आएंगे तो स्वागत करेंगे। काहे नहीं स्वागत करेंगे, दाढ़ी रख ही रहे हैं, कहेंगे थोड़ा सा मोच रख लीजिए। हाँ, अगर मिलना चाहे तो रात में मिल लें, वृंदावन तक पहुंचा देंगे। ये यात्रा, अब ये बताइए साइकिल से ही पूरी यात्रा करिएगा? देखिए साइकिल इसलिए कर रहे हैं ना, सामान ज्यादा है। अच्छा। हाँ, साइकिल से इसलिए कराया, बाबा को साइकिल में बिठा दिए हैं कि 27 में साइकिल पे बाबा को बैठाएंगे, साइकिल पंचर करना है, इसलिए बाबा को साइकिल में बिठा दिए। यूपी में जाएगा ना यात्रा, फरीदाबाद से यूपी में जाएगा, इसलिए बाबा को साइकिल में बैठा दिए हैं कि बाबा इस साइकिल में बैठिए। क्या लग रहा है आपकी बार साइकिल पंचर होगी? अरे साइकिल पंचर हो गया है तो हो जाएगी, पैदल चल रहे। हाँ, तभी तो पंचर चल रहे हैं। 27 का चुनाव भी आने वाला है। बिहार का हो गया, अब 27 से तो कुछ करना है। अब बस बाबा का आशीर्वाद है, कृपा बरस गया, बाबा बागेश्वर धाम की। अच्छा, हाँ। ऐसा लग रहा है आप ये बात बोल रहे, कुछ लोग कुछ दिन में साइकिल भी बाइकआउट हो जाएगी। साइकिल बाइकआउट हो चुका, अब साइकिल चढ़ कर इलेक्ट्रिक साइकिल आ गया। हाँ, लोग साइकिल में भी इलेक्ट्रिक जोड़ दिया। मोदी जी का इतना डिजिटल इंडिया देख लीजिए, मोदी जी ने साइकिल में डिजिटल इंडिया फिट कर दिया। हाँ,